सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पोको के दो डिवाइस की कंपैरिजन वीडियो लेके आए गए, जिसमें पहला जो डिवाइस है वो पोको M2 जो फिलहाल अभी आपको पता ही होगा कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है, और दूसरी तरफ हमारा पोको M3 जो फिलहाल ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है, लेकिन अब इंडिया में कब आएगा उसका पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंपेरिजन करेंगे और इसमें से कौन सा फोन अभी अच्छा है, पोको M2 या फिलहाल अभी लेना चाहिए कि लेना चाहिए, इसका बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहूंगा। तो दोस्तों आप सबको पता है कि मैंने ऑलरेडी इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों मैंने वीडियो बना दी है, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हो। मेरा फुल रिव्यू भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो वो भी आप इसे देख सकते हो और इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये फोन कैसा देखने को मिल जाता है। तो हम पहले बात करें दोनों स्मार्टफोन की, पहले डिस्प्ले की बता दें, यहाँ पोको M2 में और पोको M3 में ये दोनों में आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले में कोई भी आपको फर्क देखने को नहीं मिलता। 6.53 इंचेस की फुल एचडी प्रोजेक्टर के साथ में आपको एक आईपीएस एलसीडी स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको ड्यूड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है, 19.5 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको कॉर्निंग ग्लास की 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और रियर में आपको प्लास्टिक बॉडी डिजाइन देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे फर्क यही है कि इसमें आपको डिजाइन है वो आपको अलग तरह का देखने को मिल जाता है। जैसे कि पोको M2 में आपको Redmi Note 8 Pro जैसा डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है प्लास्टिक बॉडी में, वहीं पे आपको पोको M3 में आपको अलग तरह का आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में आपको डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डिजाइन के मामले में दोनों स्मार्टफोन अलग अलग देखने को मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पोको M3 में आपको अच्छा खासा अपग्रेड डिजाइन के मामले में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की, पोको M2 में देखने को मिलता है हमारा मीडियाटेक की तरफ से Helio का G80 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 12 नैनोमीटर बेस में काम करता है। ऑक्टा कोर पावर 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, इसमें आपको मालिक का G52 MC2 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में आपको पता ही होगा कि मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे वीडियो में, मैंने रिव्यू वाले वीडियो में और अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि गेमिंग बहुत ही अच्छी खासी हो जाती है, हीटिंग थोड़ा ही होता है, ज्यादा हीटिंग नहीं होता, तो आपको अच्छी खासी गेमिंग यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है पोको M2 में। लेकिन यहाँ पे पोको M3 है, उसमें भी आपको मिलता है नया वाला स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो यही प्रोसेसर आपको 11 नैनोमीटर देखने को काम करता है। ऑक्टा कोर पावर 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, इसमें आपको एड्रीनो का 610 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में आपको ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। जो आपको सीपीयू है वो दोनों में आपको एक जैसा ही देखने को मिल जाता है, जीपीयू में फर्क देखने को मिल जाता है क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। लेकिन ये जब इंडिया में आएगा तब इसे हम इस्तेमाल करेंगे, तब इसका पता चलेगा कि इसकी गेमिंग कैसी होगी। हालांकि ये 600 सीरीज का प्रोसेसर है, तो आपको गेमिंग भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको परफॉर्मेंस में आपको कोई भी इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता, थोड़ा सा ही आपको माइनर सा चेंजेस देखने को मिल जाता है प्रोसेसर के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, बताएंगे पोको M3 में आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है। हालांकि Redmi 9 Prime का आपको एक रीब्रांडेड वर्जन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 6GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB की स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट ही आपको 6GB वाला देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको eMMC 5.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और यहाँ पे बताते हैं LPDDR4X वाली आपको रैम देखने को मिल जाते हैं। माइक्रो एसडी का लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पोको M3 जो ग्लोबली लॉन्च हो, इसमें आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 4GB रैम 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है क्योंकि इसमें आपको LPDDR4X वाली रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा अपग्रेड है और बता दें यहाँ पे आपको माइक्रो एसडी का लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। तो स्टोरेज में आपको बहुत ही अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि इंडिया में जब ये वेरिएंट आते हैं, या क्या ये 6GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है या फिर 4GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, बताते हैं पोको M2 में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग का ही ऑप्शन देखने को मिलता है, 4K का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। अब आई बटन में वीडियो की लिंक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका कैमरा कैसा सैंपल देखने को मिल जाता है, उससे आप अंदाजा कर सकते हो कि इसका कैमरा सेटअप कैसा है। लेकिन यहाँ पे जो
पोको M3 इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का एक आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको बता दें तो यहाँ पे कोई मैक्रो शॉट आपको देखने को मिलता है वो 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा डाउनग्रेड है क्योंकि पोको M2 में आपको देखने को मिलता था 5 मेगापिक्सल का आपको एक मैक्रो लेंस देखने को मिलता था, वहीं पे आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस आपको पोको M3 में देखने को मिल जाता था। ये थोड़ा सा डाउनग्रेड कह सकते हैं क्योंकि इसमें क्वाड कैमरा सेटअप यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं मिलता, तो बहुत ही ज्यादा डाउनग्रेड यहाँ पे देखने को मिल जाता है पोको M3 में। लेकिन यहाँ पे आपको जो प्राइमरी लेंस है उसमें आपको एक अच्छा खासा अपग्रेड देखने को मिल जाता है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे कैमरा के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, बता दें सेल्फी में आपको कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता क्योंकि दोनों में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.0 एपर्चर के साथ में, HDR कैमरा और 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो सेल्फी कैमरा में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कह सकते, जैसे आप आई बटन में वीडियो लिंक दे दूंगा वहां से आप चेकआउट कर सकते हो कि इसका सेल्फी कैमरा कैसा देखने को मिलता है, तो वही से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पोको M3 का सेल्फी कैमरा कैसा देखने को मिल सकता है। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन आपको पोको की तरफ से देखने को मिलता है, तो पोको के जो सॉफ्टवेयर है वो दोनों में आपको सेम ही देखने को मिलेगा, ऑप्टिमाइजेशन ही आपको थोड़ा बहुत सेम देखने को मिल सकता है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा सेल्फी कैमरा के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की, बताएंगे दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही अच्छी खासी बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पोको M2 में इसमें आपको 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में। हालांकि इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो पोको M3 उसमें आपको 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर के साथ में देखने को मिल जाता है। हालांकि ग्लोबली लॉन्च हुआ है तो आपको पता नहीं कि आपको इंडिया में आएगा तो इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोनों में आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो बैटरी में आपको इंप्रूवमेंट बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको पोको M2 में आपको MIUI 11 देखने को मिलता है, वहीं पे आपको पोको M3 में आपको एक MIUI 12 देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको दोनों में आपको पोको लॉन्चर के साथ में ये सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बताएंगे पोको M2 में देखने को मिल जाता है नॉर्मल जो सभी सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक, ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड एक साथ लगा सकते हो, ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.0 देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में पोको M3 में बहुत ही अच्छा अपग्रेड देखने को मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है इस बार, तो ये बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट है, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट, ब्लूटूथ का 5.0 और यहाँ पे ड्यूल स्टेरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको हाई रेज ऑडियो का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही मेजर अपग्रेड यहाँ पे देखने को मिल जाता है पोको M3 में, क्योंकि इसमें आपको जो प्राइस मिलती है उसके प्राइस के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा अपग्रेड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस प्राइस में आपको कोई भी कंपनी अभी तक आपको ड्यूल स्टेरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो ये बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है पोको M3 में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कलर वेरिएंट और प्राइस के लिए, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 3 कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करूं तो पोको M2 का जो बेस वेरिएंट अभी जो सेल पे जा रहा है और इसकी जो सेल में आपको प्राइस और 500 रुपए कम होती रहती है, ज्यादा होती रहती है, तो इसकी जो अभी जो फिलहाल प्राइस है 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 10,500 रुपए, और दूसरा जो वेरिएंट है 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करें तो 11,500 रुपए की प्राइस में फोन पड़ता है। तो प्राइस यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। हालांकि हम नॉर्मल की प्राइस की बात करें तो 11,000 और 12,500 रुपए की प्राइस में फोन पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो पोको M3 जो ग्लोबली लॉन्च हुआ है उसकी ग्लोबली प्राइस की बात करूं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी बेस वेरिएंट की प्राइस भी आपको सेम जैसी देखने को मिल जाती है, 11,500 रुपए की प्राइस में आपको बेस वेरिएंट देखने को मिल जाता है, और दूसरा आपको 12,500 रुपए की प्राइस में आपको एक दूसरा वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो प्राइस ऑलमोस्ट आपको सेम जैसी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट आपको थोड़ी बहुत अच्छी भी देखने को मिलती है और थोड़ी बहुत बुरी भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको जो रियर कैमरा है उसमें आपको डाउनग्रेड कह सकते हो। हालांकि प्राइमरी लेंस में आपको मेजर इंप्रूवमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बता दें जो अल्ट्रा वाइड लेंस है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता पोको M3 में। बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट आपको बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल जाती है पोको M3 में। जैसे कि डिजाइन हो गया तो डिजाइन बहुत ही अच्छी खासी है, बैटरी बैकअप आपको थोड़ा सा और बैटरी यहाँ पे कर दिया है तो वो भी अच्छी बात है, ड्यूल स्टेरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है तो वो भी बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो ऑल ओवर जो आपको मिलता है पोको M3 वो बहुत ही कमाल का है, लेकिन यहाँ पे कैमरा के मामले थोड़ा सा आपको पीछे हो जाता है ये स्मार्टफोन, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों ही डिवाइस में से कौन सा डिवाइस आपको पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।